नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो हम सब के लिए बहुत मायने रखती है। हमारे संविधान के बनने की कहानी। ये सिर्फ किसी किताब के लिखे जाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए देश के जन्म की कहानी है। तो सवाल यही है कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना कैसे? इसकी जड़ें कहाँ थी? और जब इसने पहली सांस ली तो वो पल कैसा था? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिन से जो ऐतिहासिक तो था, लेकिन कहीं न कहीं अधूरा भी था। एक ऐसी शुरुआत जिसमें उम्मीदें तो बहुत थीं, पर एकता की एक साफ कमी दिख रही थी। इस तारीख को जरा याद कर लीजिए, 9 दिसंबर 1946। ये वो दिन था जब स्वतंत्र भारत की किस्मत लिखने के लिए संविधान सभा पहली बार एक साथ बैठी। माहौल में आप सोच सकते हैं एक अलग ही उत्साह था, लेकिन एक अजीब सा तनाव भी हवा में था। इस पहली और सबसे जरूरी बैठक में 211 सदस्य शामिल हुए। सोचिए, ये वो लोग थे जिनके कंधों पर एक बिल्कुल नए राष्ट्र की नींव रखने की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन पर भी तस्वीर पूरी नहीं थी। दो बहुत बड़े और अहम ग्रुप इससे दूर रहे। एक तरफ मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट किया, क्योंकि वो एक अलग देश और एक अलग संविधान सभा की अपनी मांग पर अड़े हुए थे। और दूसरी तरफ थीं देसी रियासतें, जो अभी तय नहीं कर पा रही थीं कि उनका भविष्य क्या होगा, तो उन्होंने इंतजार करना ही बेहतर समझा। तो कह सकते हैं कि शुरुआत से ही एकता का सपना थोड़ा अधूरा था। अब काम तो शुरू करना ही था, है ना? तो सभा ने उस वक्त के सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट और फ्रैंक एंथनी को टेम्पररी उपाध्यक्ष चुन लिया। ये एक जरूरी कदम था ताकि संविधान बनाने का काम आगे बढ़ सके। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐतिहासिक लेकिन इतना बंटा हुआ पल आया कैसे? इस सभा के पीछे ना दशकों का संघर्ष और न जाने कितनी बातचीत की लंबी कहानी छिपी भी है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उस मांग की कहानी को देखते हैं, जो पहले बस एक छोटा सा विचार थी और फिर धीरे धीरे एक पूरा राष्ट्रीय आंदोलन बन गई। देखिए, ये मांग कोई रातों रात पूरी नहीं हुई थी। इसके पीछे दशकों का लंबा संघर्ष था। इस सफर की शुरुआत हुई थी 1930 के दशक में और फिर धीरे धीरे इसने एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। सबसे पहले ये विचार 1934 में एमएन रॉय ने सामने रखा और उसी साल स्वराज पार्टी ने भी ऑफिशियली इसकी मांग की। यहीं से कह सकते हैं इस विचार की औपचारिक यात्रा शुरू हुई। फिर साल 1938 में इस मांग को एक बहुत बड़ा मोड़ मिला, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक साफ दिशा दी। उन्होंने घोषणा की कि भारत की संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होगा और इसमें किसी भी बाहरी ताकत का कोई दखल नहीं होगा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, भारत के आत्मनिर्णय का एक पावरफुल ऐलान। तो मांग तो रख दी गई, पर उसे मनवाना इतना आसान नहीं था। अब देखते हैं कि कैसे रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस तक का ये सफर तय हुआ। और फिर धीरे धीरे हालात बदले। जहां 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी और 1946 में आए कैबिनेट मिशन ने आखिरकार इस मांग को मान लिया। बस यहीं से संविधान सभा के बनने का रास्ता साफ हो गया। मांग स्वीकार होने के बाद दिसंबर 1946 में सभा ने अपना काम शुरू कर दिया। तो चलिए वापस उसी ऐतिहासिक महीने में चलते हैं और देखते हैं कि संविधान की नींव के पत्थर एक एक करके कैसे रखे गए। पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा फिर से मिली। इस बार एजेंडा बिल्कुल साफ था, एक स्थायी नेतृत्व चुनना जो इस लंबी और बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा में सभा को गाइड कर सके। और सभा ने मिलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना। इन्हीं लीडर्स के नेतृत्व में संविधान बनाने का वो विशाल काम आगे बढ़ा। फिर आया 13 दिसंबर का वो दिन। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये भविष्य के भारत का एक विजन था, एक घोषणा पत्र था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, यही आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा बना। इसने वो सिद्धांत और वो सोच तय की जिस पर भारत का पूरा संवैधानिक ढांचा खड़ा होना था। न्याय, स्वतंत्रता, समानता।
ये एक सपना था कि आजाद भारत कैसा राष्ट्र बनेगा। तो इस पूरी शुरुआती कहानी का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ तारीखें और नाम तो है नहीं, असल में इसमें गहरे सबक छिपे हैं। इससे जो खास बातें समझनी चाहिए वो ये हैं। पहली, कि संविधान का बनना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि दशकों की लंबी यात्रा थी। दूसरी, इसकी शुरुआत ही बंटवारे और बहिष्कार के साथ हुई, जो ये दिखाता है कि एकता बनाना कितना मुश्किल काम था। तीसरी, शुरुआती बैठकों ने ही एक मजबूत लीडरशिप तय कर दी। और सबसे जरूरी, शुरुआत से ही एक साफ विजन, एक उद्देश्य प्रस्ताव सामने रख दिया गया था। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए है, हमारे संविधान की ये मुश्किलों भरी और बटी हुई शुरुआत हमें आज के भारत के बारे में क्या सिखाती है?